बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। सपोर्ट एंड मूवमेंट 10th क्लास बायोलॉजी में आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ लेक्चर दिया था सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पर। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम मूवमेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। मीन जब कोई स्टिमुलाई होती है तो वो स्टिमुलाई अगर जिस्म के अंदर आए तो कौन सी मूवमेंट शो करते हैं। अगर कोई जानदार अगर कोई जो स्टिमुलाई है वो जिस्म के बाहर से इन्वायरमेंट से आए तो कौन सी मूवमेंट शो करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। दो किस्म की जो मूवमेंट्स दी गई हैं, एक तो है ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और दूसरी है पेराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर ऑटोनॉमिक आप देखें मीन्स के खुद ब खुद होने वाली, स्पॉन्टेनियस अज खुद होने वाली कोई मूवमेंट हरकत हो। अब इट इज़ ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ये जो होती है वो जब जिस्म के अंदर चेंज आती है, तब्दीली आती है, उसकी वजह से। आपके किताब के अंदर मिसाल दी गई है इडेस्ट आई क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयोन्स। अब ये क्रैम्प्स क्या होते हैं? आपके मसल्स का चढ़ जाना, मसल के अंदर एक इनवॉलंटरी जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, खिंचाव आ जाता है, उस कंडीशन को हम क्रैम्प्स कहते हैं। और ये जो क्रैम्प्स का होना, मसल का खिंचाव, मसल में कॉन्ट्रैक्शंस आ जाना, ये इनवॉलंटरी होता है। मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आपने कभी महसूस किया होगा आपके लेग्स या टांगों में ये हो जाता है, ठीक है। ये एक मूवमेंट होती है जो कि ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में आती है। फिर आप पेराटोनिक में आ जाएँ तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आती है। मीन्स माहौल के बाहर कोई तब्दीली आ जाए, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग शो करते हैं। अचानक से फ्लैश लाइट का हमारी आँखों में लग जाना, तो हमारी जो प्यूपल्स होती है आँख के अंदर वो बिल्कुल पतली सी हो जाती है, बारीक सी हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट है, इस किस्म की मूवमेंट को हम कहेंगे पेराटोनिक मूवमेंट, क्योंकि जो फ्लैश लाइट आई वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आई, जिसने एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक ऑटोमेटिक, एक इनवॉलंटरी एक्शन जाहिर किया। अब आप आ जाएँ तो जो मूवमेंट्स के टाइप दिए गए हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस, के जानदार किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। एक तो लोकोमोटरी मूवमेंट और टैक्टिक मूवमेंट। ये ऐसी मूवमेंट होती है, ये एक स्ट्रेटजिक मूवमेंट होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मतलब टाइप्स ऑफ मूवमेंट अब लिखा गया है बुक के अंदर कि टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिजम्स, जब जानदार क्या करता है, चेंज इट्स प्लेस ईदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। या तो स्टिमुलाई की तरफ मूव करेगा या स्टिमुलाई से दूर मूव करेगा, अवे फ्रॉम द। अगर स्टिमुलाई की तरफ करेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट होगी टैक्टिक, अगर उससे दूर करेगा तो नेगेटिव मूवमेंट को हम नेगेटिव रिस्पॉन्स कहेंगे। अच्छा, इसके बारे में मज़ीद आगे लिखा हो, लेकिन यहाँ पर ट्रॉफिक के हवाले से ही पढ़ लें। तो ट्रॉफिक के हवाले से लिखा गया है। अच्छा, ट्रॉफिक की जो लफ्ज़ी मीनिंग है ये है न्यूट्रिशन, मीन्स खुराक। ये हरकत करते हैं जो जानदार, तो खुराक की हासिलात के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड्स और अवे बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स। मीन्स या तो आप क्या करेंगे कि ऑर्गेनिज्म मूव करेंगे अपने ऑर्गन्स को ग्रो करके। मीन्स अब किस तरह मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए प्लांट की जो रूट है वो ज़मीन की जानिब बढ़ती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, नीचे तह तक जाती है। फिर आप देखें तो जो स्टेम होता है वो रोशनी को हासिल करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। अब ये कहाँ पाई जाती है? यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर, आर इन बैक्टीरियल कॉलोनी या फिर बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर पाई जाती है। फिर आप आ जाए नेस्टिक मूवमेंट पर। तो ये वो मूवमेंट होती है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर। एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरफ कर ले, ओके। वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अकर ड्यू टू स्टिमुलाई। मीन्स जो आप देखें
कि जब रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जो ऑस्मोटिक कंडीशन होगी, पानी की जो कंडीशन होगी किसी जानदार के अंदर, उसमें तब्दीली आ जाएगी। ऑस्मोटिक कंडीशन में जैसे टच मी नोट को आप छूते हैं तो उसका टर्गर प्रेशर लूज़ हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब आगे आ जाएँ तो इनके हवाले से क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि यूजली, अच्छा ये बात करें लोकोमोटरी की, तो यूजली फाउंड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआन उनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, तो वो उनको यूज़ कर कर मूव करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखें तो जो ट्रॉफिक मूवमेंट थी उनमें कहा ग्रोथ ऑफ रूट, जैसे मैंने आपको बताया, टूवर्ड्स वाटर, वाटर की जानब एंड मिनरल्स की जानब, ग्रोथ ऑफ स्टेम टूवर्ड्स लाइट, स्टेम की ग्रोथ लाइट की जानब। ये देखें न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए ग्रोथ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आज नेस्टिक मूवमेंट तो कह रहे हैं प्योरली फाउंड इन प्लांट्स लाइक टच मी नॉट प्लांट विच क्लोज लीव्स व्हेन टच। जब टच मी नॉट प्लांट होता है, जब आप उसको टच करेंगे, छुएंगे तो वो मुरझा जाएगा, ठीक है, तो उसे हम छुई मुई कहते हैं उर्दू में। तो ये उसके अंदर मूवमेंट ज़ाहिर की जाती है। अब लगे हाथों हम जो है वो डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट और लोकोमोशन भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखें लिखा गया है इट इज़ मिसकंसेप्शन, ये गलत फहमी होती है दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स आर द सेम फिनोमेना, के मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही बात, ऐसा नहीं होता। मूवमेंट इज़ ब्रॉड टर्म, मूवमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म, एक बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन एनी way where locomotion is one the type of movement where organism change its place, change take place। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ठीक मतलब मतलब जब जानदार क्या करते हैं, अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, टूवर्ड्स स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की जानिब, अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, या स्टिमुलाई से दूर। तो अब लिखा है इफ़ एन ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलाई बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस इट मे बी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। मीन्स अब थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि मूवमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अगर मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, अपने हाथ हिला रहा हूँ, अपने सर को हिला रहा हूँ, अपने लिप्स को हिला रहा हूँ, तो ये मैं मूवमेंट ज़ाहिर कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोकोमोटरी स्टेट में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी चेयर को लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ, किसी और जगह चला जाता हूँ, तो ये लोकोमोशन कहलाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।